आगे से कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी 5-10 मिनट ही लेंगे, आप रुक सकते हो तो देखिए। ओके, शायद उनके इन लॉज आ गए घर पे। ओके, तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, ये स्टेप 2 मेडिटेशन है। मतलब उनका बेसिक है। स्टार्ट में अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, कूल डाउन कीजिए, इधर उधर के थॉट न लेते हुए थॉट्स को पूरी तरह अपने शरीर पर लाइए। और फिर उसके बाद में आप रियल मेडिटेशन जो है, खुद को एनर्जी समझना और उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करना। और कनेक्ट करना मतलब क्या? ना प्रार्थना, ना नामस्मरण, ना मंत्र चैंटिंग, उससे बातें करना। कौन सी बातें करोगे आप उनसे? परमात्मा से कौन सी बातें करोगे? जैसे आप किसी काउंसलर से बात करते हैं, जी। जैसे आप अपने मम्मी पापा से जाते हो बात करने, तो क्या लिख कर जाते हो, सोच कर जाते हो, या बहुत बड़ा बुक लेके जाते हो कि आज क्या बात करेंगे? मन मन में की जो बात। आया फ्री फ्लो बोलते हो। राइट? आप किसी टीचर से मिलने जाते हो तो जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स होंगे वो उनको पूछते हो। राइट? आप अपने भाई बहनों के साथ बातें करते हो तो बिन खुलास, दिल खुलास सारी बातें करते हो। अपने फ्रेंड्स के सामने आप कुछ नहीं छुपाते। आप जो किसी को नहीं सीक्रेट बोलते, वो सारे सीक्रेट्स अपने फ्रेंड्स को सुनाते हो। माँ के पास जाओगे तो माँ सुने ना सुने, आप सारी दिन भर की बातें बता दोगे, माँ ऐसा हुआ, माँ वैसा हुआ। अभी नहीं बताते होंगे, बच्चा छोटा ऐसे ही करता है ना। इंटरेस्ट सामने वाला ले कि ना ले, वो कंटिन्यू बोलता रहेगा जब तक उसका स्टॉक खत्म नहीं होता। स्कूल में जो जो हुआ सब बता देगा घूम घूम के। माँ सुने ना सुने, माँ सिर्फ हूं हूं करेगी, लेकिन इसको पूरा बताना है। तो ऐसे कभी हम शेयरिंग करें परमात्मा से तो क्या फील होगा? कभी किया है किसी ने? रात में सोते वक्त परमात्मा को बोला है आप मेरी माँ बन जाओ, ये तकिया मतलब आपकी गोदी है और मैं आपकी गोदी में सो रही हूँ। या आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज बिजनेस में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए, बताओ तो मैं क्या करूं यहाँ पर। आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, आपका ये बच्चा है ना इस तरीके से बिहेव किया मेरे साथ, मेरा मन थोड़ा खट्टा हो गया। आज मैंने ना ये बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, मुझे थोड़ी पावर चाहिए, ताकत चाहिए, मुझे यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके अंदर है वो बस फ्री फ्लो में शेयर करो। दैट्स इट। मेडिटेशन और कोई तामझाम नहीं है। कुछ मुद्रा ले सकते हो तो अच्छी बात है, पद्मासन डाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान में आया मेडिटेशन क्या है? इसलिए आज का सेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो स्टेजेस मेडिटेशन की है शेयरिंग, इसके बाद वाली स्टेज है शेयरिंग, कि हमारे पास जो है वो शेयर करना। राइट? इसके अंदर है साथ। एक तो है जब हम उससे भरपूर हो जाते हैं तो हम शेयर करना शुरू करते हैं, ओवरफ्लो। हम उसके साथ हो जाते हैं और कभी कभी हम उसकी याद में खो जाते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेजेस है मेडिटेशन की, स्टेप्स नहीं स्टेजेस बोलना चाहिए था। तो कौन कौन मेडिटेशन नहीं कर सकता है? प्रॉब्लम क्या है मेडिटेशन न करने की? तो पूरा नॉलेज नहीं होता, पूरी समझ नहीं होती किस चीज को मेडिटेशन बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। इसीलिए आज लोग मेडिटेशन के नाम पे कुछ भी सिखा रहे हैं। मैं जानबूझकर ऐसे कुछ ग्रुप ज्वाइन करती हूँ कि देखे तो सही ये क्या सिखा रहे हैं। पैसे ले लेके सिखा रहे हैं, न जाने क्या क्या नाम दे दे के सिखा रहे हैं, लेकिन सिखा क्या रहे हैं? मैंने देखा है लोग फंसते जा रहे हैं। लोग उनको ही अपना गुरु बना के पूजा अर्चा कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां स्थापन कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल मेडिटेशन परमात्मा के साथ जोड़ने का कोई नहीं करवा रहे। खुद से जुड़वा रहे हैं, खुद के पैर धुलवा रहे हैं, खुद को गुरु मनवा कर बिठा रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा से फ्री ऑफ चार्ज जो कनेक्शन है वो नहीं जुड़ा पा रहे हैं बहुत ज्यादा लोग। कुछ होगे भी ऐसे में भी, पर अब तक जितने लोगों को देखा है नहीं समझा पा रहे हैं। राइट? और बोलते भी नहीं है कि ये ये स्टेप टू मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन नहीं है, यही मेडिटेशन है बोलते हैं। और जब एक्चुअल मेडिटेशन होना चाहिए तब तो हम उठ जाते हैं पल्ला झाड़ के। राइट? तो कम समझ, फिर अपने मन को तैयार किए बिना ही ध्यान में बैठ जाते। आज मुझे क्या टॉपिक लेना है मेडिटेशन में, आज मुझे मेरा कौन सा स्वभाव फोकस करना है, आज मुझे मेरे कौन से नेचर पे काम करने की जरूरत है, ये चीजें फोकस करके मेडिटेशन का टारगेट सेट करके अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिटेशन करें तो उसका इफेक्ट बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे ही बैठ जाए, हाँ क्या गायत्री जी ने बिठा दिया बैठ गए, किसी ने बोला बैठ जाओ बैठ गए, तो फायदा नहीं होगा, ज्यादा देर नहीं टिकोगे। फिर
समाधान, कुछ चीजों का सॉल्यूशन निकालना है, उतने समय तक हम मेडिटेशन करें। सॉल्यूशन जिस वक्त मिल जाएगा उसके बाद आपका मेडिटेशन नहीं लगेगा। जैसे कुछ लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ये डिप्रेशन हुआ है, आप थोड़ा मेडिटेशन सीखो, या आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, आप थोड़ा मेडिटेशन सीखो, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा चलने लगे, आप मेडिटेशन सीखो। उसके लिए डॉक्टर ने बोला है, इसलिए मेरे फ्रेंड ने सीखा, इसीलिए किसी को देखा देखी करके मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। तो मेरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, मतलब बस उतने का सॉल्यूशन निकल गया, काम खत्म। फिर वो हो गया ना, बाद में नहीं होगा, राइट, बाद में मेडिटेशन नहीं होगा। इसीलिए सच्चा दिल से कनेक्शन होगा तो लंबा चलोगे आप, अदरवाइज सॉल्यूशन ओरिएंटेड बस काम खत्म, कहते हैं ना गरज हो गई तो बस वो क्या बोलते हैं, गरज सरो वैद्य मरो, ऐसी बातें बोलते हैं। या फिर मतलब अपनी जरूरत खत्म हो गई तो फिर डॉक्टर चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोला जाता है। या फिर लाइफस्टाइल कैसी है हमारी, हमारी लाइफस्टाइल में दिन भर में कोई मेडिटेशन का एबीसीडी भी नहीं है, और एकदम से हम मेडिटेशन में बैठ गए, क्या योग लगने वाला है। हम दिन भर इतना थके हुए हैं, और दिन भर के थकान में हमने खुद को बॉडी समझ के ही काम किया है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ही मरना पड़ता है, मैं आत्मा ही शरीर से काम करवा रहा हूँ। ये एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी बीच बीच में हल्के नहीं हुए काम छोड़ के, नहीं हम खुद से डिटैच हुए। तो लाइफस्टाइल ऐसी है हेक्टिक, या दिन भर में परमात्मा की याद नहीं, या ऐसे फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते हैं, तो वो लाइफस्टाइल हमको, या खान पान कैसा है, खान पान की शुद्धि नहीं है, नॉनवेज खाना, तामसिक चीजें खाना, बहुत ज्यादा बाहर का फूड खाना, या गलत वृत्ति वाले लोगों को साथ में रख के, या खाना टीवी देखते हुए खाना खाना, टीवी पे वो सीरियल्स मारधाड़ सब कुछ देखते देखते खाना खाना, तो ये ऐसी लाइफस्टाइल होगी तो आपको मेडिटेशन इजी नहीं रहेगा। लाइफस्टाइल भी बहुत इफेक्ट डालती है मेडिटेशन पर। इसीलिए जो मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं खुद को। फिर रेगुलर नहीं करना, आज कर लिया, अगले हफ्ते कर लिया, 4-5 दिनों से एक बार कर लिया, फिर 1-2 महीने से कर लिया, तो फिर इफेक्ट नहीं होता। रेगुलर करोगे तो मन को ध्यान में आएगा कि ओके, मेरे मालिक के लिए इम्पोर्टेंट चीज है तो मुझे करना चाहिए, तो वो आपको याद दिलाएगा। ओके। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कितना ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं हम, कितना ज्यादा ये आईटी सेक्टर में हम काम करते हैं, तो उतना हमारी ओरा कमजोर होती जाती है, उतना हमारे रेडिएशन ज्यादा बढ़ते हैं ना बॉडी के आसपास, तो उतना मेडिटेशन हमारा थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। और कभी किसी के मार्गदर्शन के बिना अगर हम मेडिटेशन करना शुरू करते थे, ऐसे देख लिया यूट्यूब पे और हो गया शुरू, तो फायदा नहीं होता। प्रॉपर मेंटोर, प्रॉपर गाइड को कुछ दिन मदद लेके फिर मेडिटेशन सीखो, तो वो लंबा समय चल सकता है। ओके। इस तरीके से मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स और स्टेजेस है। तो अगले आज हमारा ये बेसिक चीज जो है, बेसिक लेवल का, वो हमारा फिनिश होता है। इसके बाद एडवांस लेवल 2 होता है, उसके अंदर और आपका 4 से 5 दिनों का सेशन होगा। वैसे मैं जब लेती हूँ तो मुझे 1.5 आवर लगते हैं, पूरा 1.5 घंटा चाहिए, 1 घंटे में मेरा सेशन नहीं होता, क्योंकि हीलिंग्स भी सीखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आपको मैक्सिमम दूं। कोशिश किया है 1-1.25 घंटे में रोज पूरा करने का, आज तो वैसे 1 घंटे में खत्म हो गया। तो अभी इसके आगे का सेशन, आप लोगों को इतना सेशन कैसे लगा ये आप मुझे फीडबैक दीजिए, और थोड़ा हम अभी अगला सेशन थोड़े गैप के बाद लेंगे, या फिर मैं मिताली जी को बोलूंगी तो वो आपका अगला एडवांस सेशन ले रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज मैं टूर पे जा रही हूँ, तो मैं टूर से 28 को लौटूंगी, 20 तारीख को, तो उसके बाद हम सेशन 2 ले सकते हैं। बेसिक लेवल हमारी हो गई आज खत्म, तो लेवल 2 हम उसके बाद ले सकते हैं, एडवांस लेवल 1 या लेवल 2 उसको बोलते हैं। उसके बाद लेवल थर्ड आपका होगा, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। तो आप मयूरी जी से कम्युनिकेट कीजिए, आप ग्रुप में अब तक के सेशन आपको कितने कनेक्ट किए, आपने क्या क्या नई नई चीजें सीखी, और आप कितना कर सकते हो वो कर सकते हो आप, राइट। थैंक यू। तो आपके फीडबैक आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, मैं जरूर पढ़ूंगी। ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए रिकॉर्ड करके, या लिख कर भेजिए, तो मैं बाद में पढ़ूंगी। आज समय ज्यादा हो गया आपका, मैंने आपका आज लेट समय शुरू किया, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से आप सबसे